Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप दिख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे अपन बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स पे, मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसे परफॉर्मेंस मेजर की जाती है नेटवर्क की, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर अपन प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो आपको काम आएंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट्स को क्लियर करने में। अगर आपको एग्जाम देते हो इसके ऊपर तो उसमें काफ़ी काम आते हैं, ताकि आप बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो समझने के लिए ये आपको काम आएगा। एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि इफ बैंडविड्थ ऑफ एन इथरनेट लैन इज 100 Mbps, distance of the LAN is 1 kilometer and velocity of a signal in cable is 2 × 10⁸ meter per second, then what is minimum size of a frame in this Ethernet to detect collisions? यहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ पर इंटरप्रेट करना है कि किसका क्या मीनिंग है। तो क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है? ये आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, वो वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रही हैं, आपको जो लगाना है फॉर्मूला उसमें, उसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, काफ़ी लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी लिख देते हैं। और मेन जो होता है यहाँ पर यूनिट्स, कि कुछ किलोमीटर में दिया हुआ है, कुछ सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ बिट्स में दिया हुआ होता है, कुछ बाइट्स में दिया हुआ होता है। तो यूनिट जब कन्वर्ट नहीं करते हो तो इनकम्पैटिबल यूनिट्स के साथ आप काम करते हो, तब आंसर गलत आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, पहले लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा कि बैंडविड्थ, जिसको अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, उसका वैल्यू है 100 Mbps लिखोगे तो उसको पहले जो मेगा है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो बिट्स में, बिट्स पर सेकंड में। तो जो मेगा है उसका होता है 10⁶ बिट्स पर सेकंड, ठीक है? मेगा हो तो 10⁶, किलो होगा तो 10⁻³ होगा, ठीक है? ऐसे करके आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर बैंडविड्थ कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल जो है यूनिट्स को पहले नॉर्मलाइज कर लो, उसके बाद काम करोगे आप। फिर डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करो पहले, तो डिस्टेंस दिया आएगा 10⁻³ या 1000 मीटर। फिर उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अपन यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं एस, स्मॉल एस से। उसका जो यहाँ पर वैल्यू है 2 × 10⁸। वेलोसिटी दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वेलोसिटी, तो मतलब स्पीड होता है उसका सिग्नल में, मतलब सिग्नल का ट्रांसफ़र करने का स्पीड क्या है वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि ये शायद कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर होगा, यहाँ पर फाइबर तो नहीं है ये, तो इसलिए सारे यूनिट यहाँ पर आ गए मीटर और सेकंड में। तो ऐसे ही आपको लेकर आना है। अब उसके बाद अपन सॉल्यूशन लगाएंगे कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि निकालना क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है मिनिमम साइज ऑफ अ फ्रेम इन दिस ईथरनेट। तो ईथरनेट में क्या फॉर्मूला होता है कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए, आप जानते होंगे, जो CSMA/CD होता है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि फ्रेम डिटेक्शन या कोलिजन डिटेक्शन जब करना है आपको, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया भी था कि ट्रांसमिशन डिले जो है अपना, जो ट्रांसमिशन टाइम है बोल सकते हो आप, वो एटलीस्ट 2 × प्रोपगेशन टाइम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर डिटेक्ट कर पाओगे। तो रिलेशन यही होता है इन दोनों के बीच में। तो यही फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, और इस फार्मूला को यूज़ करने का मीनिंग ये होता है कि आपको ये पता है, मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन टाइम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द फ्रेम या पैकेट लेंथ बाय ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट को अपन बैंडविड्थ भी बोलते हैं, तो अपन बैंडविड्थ से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन टाइम को यहाँ पर L/B लिख दिया मैंने, और जो प्रोपेगेशन टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी लिख दिया मैंने। तो प्रोपेगेशन की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, डिस्टेंस की, स्पीड की, और ट्रांसमिशन में भी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और अपन को चाहिए यहाँ पर L, जो कैपिटल L है ना, अपन को वो चाहिए, लेंथ चाहिए पैकेट का। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है मिनिमम साइज, तो अपन को मिनिमम साइज चाहिए। मिनिमम कैसे निकलता है वो देखते हैं बाद में। L/B, B दिया हुआ है अपने पास, D दिया हुआ है और स्मॉल s दिया हुआ है। तो प्रोपेगेशन डिले तो ऐसे ही निकल जाएगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 1/2 × 10⁵ आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है? इसको भी सॉल्व मत करना, इसको अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और ऊपर वाले फॉर्मूला पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो L/B > 2 × D/S। तो 2 × D/S तो अपन ने निकाल लिया है। तो उसकी जो वैल्यू आई है, L की जो वैल्यू आएगी फाइनली, वो 1000 बिट्स आएगी। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 1000 बिट्स आएगी। 1000 बिट्स को ये लिखा हुआ है > 1000 बिट्स एटलीस्ट, इसका मतलब ये होता है 1000 बिट्स एटलीस्ट, या तो इतना ही होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, मिनिमम साइज। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे, = वाला, क्योंकि या तो इक्वल है या तो बड़ा है उससे। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 1000 बिट्स है। तो यही होगा आंसर, 1000 बिट्स का अपने पास मिनिमम फ्रेम होना चाहिए, ताकि वो ट्रांसमिट होता रहे 2 × TP तक, और फिर अपन उसको कोलिजन अगर होता है तो डिटेक्ट कर पाएँ।
तो ये पहला क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। बस एक वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा, सिंपल। बस यूनिट का ध्यान देना है कि क्या चीज़ दी गई है, उसको सही तरीके से यहाँ पर उसको इंटरप्रेट करो और जो यूनिट्स है उनको नॉर्मलाइज करो, बस यही है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर ए सोर्स कंप्यूटर ट्रांसमिटिंग अ फाइल ऑफ साइज 106 बिट्स। 106 बिट्स की फाइल है जो ट्रांसमिट कर रहा है डेस्टिनेशन पे, और उनके बीच में जो पाथ है उनके बीच में 2 राउटर हैं। उनको पता है कि ये पाथ मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो 2 राउटर हैं बीच में और 3 लिंक हैं, और मतलब एक लिंक जो है वो राउटर और सोर्स के बीच में है, मतलब 2 नोड्स के बीच में एक लिंक बोलते हैं, तो 3 लिंक हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मतलब डेटा दी गई है कौन सा लिंक कैसे कनेक्ट हो रहा है। हर लिंक का यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 100 किलोमीटर। हर लिंक का मतलब 3 लिंक है तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 300 किलोमीटर का होगा। एज्यूम सिग्नल्स ट्रैवल ओवर ईच लिंक एट अ स्पीड ऑफ 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो हर लिंक का जो स्पीड है, यहाँ पर ध्यान देना, हर लिंक का स्पीड दिया हुआ है, पूरे पाथ का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक लिंक का ही स्पीड है यहाँ पर 10⁸। एज्यूम दैट द लिंक बैंडविड्थ ऑन ईच लिंक इज 1 Mbps। तो हर लिंक का बैंडविड्थ दिया हुआ है इंडिविजुअली 1 Mbps, सबका सेम है। लेट द फाइल बी ब्रोकन डाउन इनटू मतलब 1000 पैकेट्स ईच ऑफ साइज 1000 बिट्स। तो 1000 पैकेट्स में मैंने इस पूरी फाइल को डिवाइड कर दिया और हर पैकेट का जो साइज है डेटा प्लस हेडर मिला करके 1000 बिट्स का है। फाइंड द टोटल सम ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोपेगेशन डिलेस इन ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम S to D। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप ध्यान से ना पढ़ो तो। यहाँ पर हर लिंक के हिसाब से दिया गया है, लिंक का क्या यहाँ पर प्रोपेगेशन है, मतलब स्पीड है, और क्या क्या इसका मतलब जो लेंथ है वो क्या है, ये सब दिया गया है हर लिंक के करस्पॉन्डिंग। तो पूरे पाथ का नहीं दिया गया है। अब पूरे पाथ का तो आप इंटू 3 कर दो, निकाल दोगे, इतना आसान नहीं है ये। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पैकेट ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि पैकेट स्विचिंग जब यूज़ होता है ना ईथरनेट में, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है पाइपलाइनिंग का। मतलब पहला पैकेट जब एक नोड बाद में जाएगा, जब प्रोपेगेट होगा, जब पहला पैकेट पहुँचेगा R1 में, तो दूसरा पैकेट रेडी होगा ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब एक पैकेट पहुंचा R2 पे मान लेते हैं, तो दूसरा पैकेट R1 पे होगा, ऐसा करके तीसरा पैकेट होगा S के पास जो रेडी होगा ट्रांसमिट करने के लिए। तो एक के बाद एक हर इंटरमीडिएट नोड पे पैकेट्स पहुंचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैकेट जाएगा D तक, मैं वेट करूंगा D तक जाएगा, उसके बाद मैं दूसरा ट्रांसमिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक चले जाता है तो दूसरा वाला जो है उसके पीछे पीछे जाता है, तो ये पाइपलाइनिंग होती है। अब यहाँ पर पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ये है कि जब D तक पहला पैकेट पहुंचा, उस केस में एक पैकेट R2 पे भी होगा, एक पैकेट R1 पे भी होगा और एक S में रेडी होगा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। जब D में पहला पहुंचा तो अब D में पहला कब पहुंचेगा, पहला पहुंचने के लिए मतलब पहला पैकेट जब D में पहुंचना है उसको, तो उसके लिए S to R1 जाना है उसको, फिर R1 से R2 आना है उसको, फिर R2 से D आना है उसको। तो 3 लिंक को उसको फॉलो करना है पहले पैकेट को। तो D में पहला ऐसे पहुंचेगा। अब D में दूसरा जब पहुंचेगा तब कैसे करेगा वो, अब बोलोगे तो S to R1 आएगा, वो R1 to R2 जाएगा, ऐसा नहीं है। जब पहला पैकेट D में पहुंच गया तो दूसरा R2 पे था, तो इसीलिए D में अब पहला पैकेट पहुंचने के बाद R2 जस्ट उसके बाद पहुंचेगा, मतलब एक लिंक फॉलो करेगा जस्ट और पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर पहला पैकेट पहुंचा 3 हॉप्स के बाद, दूसरा पैकेट पहुंचा 1 हॉप के बाद, तीसरा भी 1 हॉप के बाद, ऐसे करके सारे जो पैकेट्स होंगे पहले के बाद वो 1 हॉप पे पहुंचते रहेंगे उसके पास। सिर्फ पहला पैकेट पहुंचेगा 3 हॉप के बाद, तो पहला पैकेट ही बस पूरा जर्नी यहाँ पर लेता है पहुंचने से पहले। बाकी के जो पैकेट्स हैं वो हर हॉप पे आएंगे उसके पास। तो ये कंसेप्ट होता है पाइपलाइनिंग का। मेरे को नहीं पता कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, लेकिन फिर से मैं समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, जब यहाँ पर S to R1 ट्रांसफ़र करना है मेरे को, तो कौन कौन सा डिले लगेगा। यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ कंसिडर करना है ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन को। तो क्या क्या डिले कैसे कैसे लगेगा यहाँ पर। अब ट्रांसमिशन तो यहाँ पर 3 बार लगेगा, क्योंकि सोर्स से L1 पर लाना है तो 1 बार लगेगा, फिर R1 से L2 लाना है, फिर R2 से L3 पे लाना है, मतलब नोड से लिंक पे लाने के लिए लगेगा। यहाँ पर 3 लिंक है तो इसलिए 3 ट्रांसमिशन डिले लगेंगे। मतलब ट्रांसमिशन डिले यहाँ पर एक पैकेट मतलब एक लिंक का दिया हुआ रहता है, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे पाथ का मिल जाएगा आपको। ऐसे करके प्रोपेगेशन भी आपको 3 बार लगाना है, क्योंकि एक का दिया हुआ है, S to R1 दिया हुआ है, R1 to R2 दिया हुआ है अलग अलग से।
आप अलग अलग से निकालोगे और उसको इंटू 3 करोगे तब जाके पूरा प्रोपगेशन डिले आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये समझना ज़रूरी है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, मैं इंडिविजुअली एक लिंक का कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी का मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रोपगेशन डिले S2R1 जाने के लिए क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है S2R1 का 100 किलोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड भी दिया हुआ है यहाँ पर। स्पीड देखो क्या होगा यहाँ पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक लिंक का। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखो मैंने निकाल लिया। डिस्टेंस जो है क्या दिया गया था यहाँ पर 100 किलोमीटर, मतलब मीटर में चेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो 10⁵ मीटर होगा, और फिर नीचे है 10⁸, तो आ गया यहाँ पर 10⁻³ जिसका मतलब होता है मिली, तो 1 मिली सेकेंड आ गया प्रोपगेशन डिले एक लिंक का। फिर से बोल रहा हूँ। अब उसके बाद आएगा ट्रांसमिशन डिले, ये भी ऐसे करेंगे कैलकुलेट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बिट्स मतलब लेंथ, उसके बाद बैंडविथ। तो एक पैकेट का लेंथ क्या है यहाँ पर दिया गया, एक पैकेट का लेंथ क्या है, 1000 बिट्स का लेंथ है एक पैकेट का, तो वही डाल देंगे 1000 बिट्स। और बैंडविथ कितना है यहाँ पे, बैंडविथ है मेरे ख्याल से 1 Mbps दिया गया है, एक लिंक का बैंडविथ 1 Mbps, तो 10⁻6 होगा। 1000 बाय 10⁻6 ये भी आया हमारे पास 10⁻³ ये भी 1 मिली सेकेंड हुआ। तो प्रोपगेशन और ट्रांसमिशन दोनों 1 मिली सेकेंड का है। अब यहाँ पर मैंने वही बताया कि पहला पैकेट जब उसको D तक पहुँचना है तो उसको सोर्स से R1, R1 से R2, R2 से D तक जाना पड़ेगा। तो 3 इंटू ट्रांसमिशन प्लस 3 इंटू प्रोपगेशन, क्योंकि 3 बार ट्रांसमिशन लगेगा और उतना ही 3 बार प्रोपगेशन भी लगेगा, क्योंकि S2R1 पहले ट्रांसमिट होगा फिर प्रोपगेट होगा, फिर R1 to R2 ट्रांसमिट होगा फिर प्रोपगेट होगा, फिर R2 से D ट्रांसमिट होगा फिर प्रोपगेट होगा। ऐसे करके 3 इंटू ट्रांसमिशन प्लस 3 इंटू प्रोपगेशन डिले लगेगा। तो उस केस में 3x1 प्लस 3x1 लग रहा है यहाँ पे, तो टोटल आया 6 मिली सेकेंड। तो पहले पैकेट को जाने में सोर्स टू डेस्टिनेशन 6 मिली सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 6 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे पहला पैकेट पहुँच गया। अब दूसरा पैकेट कब पहुँचेगा, मैंने बताया था दूसरा पैकेट R2 पे होगा जब पहला वाला D पे पहुँच गया रहेगा, और फिर जो तीसरा होगा R1 पे होगा। ऐसे करके आते जाएंगे हर एक हॉप में। अब यहाँ पर एक लिंक का ट्रांसमिशन और प्रोपगेशन मैंने बताया था क्या होता है, एक लिंक का टोटल मिला दिया जाए तो 2 मिली सेकेंड होगा एक लिंक का। अब दूसरा पैकेट एक लिंक ट्रैवल करके आ रहा है, तो दूसरे पैकेट को कितना टाइम लगेगा, 2 मिली सेकेंड, ठीक है। एक पैकेट आया 6 मिली सेकेंड में, बाकी के 999 जो बचे हुए पैकेट्स हैं वो हर 2 मिली सेकेंड में आएंगे डेस्टिनेशन के पास। तो ये कहने का मेरा मतलब था, पहला पैकेट हो गया ख़त्म, बाकी बचे 999 क्योंकि टोटल 1000 हैं। तो मैंने वही बोला यहाँ पर, फर्स्ट पैकेट देखो 6 मिली सेकेंड लगा। फर्स्ट पैकेट जब D पे पहुँचा तो सारे अदर पैकेट्स वेर प्रोसेसिंग इन पैरेलल, उसके साथ ही हो रहे थे। तो D विल रिसीव रिमेनिंग पैकेट्स पर 1 मिली सेकेंड फ्रॉम R2। मैंने अगर आपको वहाँ पर 2 मिली सेकेंड बोला था तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ट्रांसमिशन डिले का टाइम लगता है नेक्स्ट पैकेट को पहुँचने के लिए। तो पहले पैकेट के बाद जब दूसरा पैकेट आएगा उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सारे पैकेट्स होंगे पहले के बाद, वो सारे हर ट्रांसमिशन डिले में हर एक ट्रांसमिशन डिले के बाद अपीयर हो जाएंगे D पे। इसीलिए यहाँ पर एक जनरल फार्मूला होता है कि पहले पैकेट के लिए ट्रांसमिशन प्लस प्रोपगेशन मिला करके अगर एक लिंक का दिया हुआ है तो नंबर ऑफ हॉप से उसको मल्टीप्लाई कर देना, और बाकी सारे जो n-1 जो पैकेट्स हैं तो उनके लिए सिर्फ ट्रांसमिशन डिले लगेगा। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको याद रखिएगा कि अगर m हॉप्स हैं और अगर टोटल डिले निकालना है तो फार्मूला होगा m इंटू टी प्लस TP, ठीक है, और फिर प्लस n-1, अगर n पैकेट्स हैं तो n-1 इंटू ट्रांसमिशन डिले या TT। तो ये जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है कि प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले क्या होगा, उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो जनरली अपन यहाँ पर प्रोसेसिंग और क्यूइंग को, वो सारे जो डिले होते हैं दोनों, उनको अपन इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है अपने पास। हम लोग एग्जैक्टली कोई फार्मूला नहीं बना सकते उसके लिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो होता है। इसलिए प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो रियल वर्ल्ड से उतना मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं आता, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है एवरेज आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो है 999 लगेंगे अपन को बाकी के पैकेट्स के लिए, और पहला पैकेट को लगेगा 6 मिली सेकेंड्स। तो टोटल है यहाँ पर 1005 मिली सेकेंड। तो ये आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि जब आप बैंडविड्थ देखते हो कि 1 Mbps 1 Gbps देखते हो ना, तो वो 10 की पावर में होती है, उसको 1024 मत लिख देना उसको कभी भी, ठीक है। तो वो 10 की पावर में है,
और अगर साइज दिया जाए पैकेट का जैसे 1 MB तो वो होता है 1024 KB, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लगाना है 2 की पावर में, यहाँ पर बैंडविड्थ में नहीं लगाना है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बैंडविड्थ में जब मेगा दिया जाए तो वो 10⁻³ है KB, और जब आपको साइज में दिया जाए पैकेट का कि वो 1 MB है तो उसके लिए 1024 KB लेना, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको, और आगे आप खुद कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोस और भी चाहिए आपको, एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग और भी बहुत सारे हैं, चैनल पे जाकर देख लो और शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी ये नॉलेज मिले। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।